राजा सत्यवाना पहुँचे शिव बाबा के मधुबन में। हुआ हार्दिक स्वागत उनका पांडव भवन के प्रांगण में। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार? कौन वो विराट रचनाकार? कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार? कौन वो विराट रचनाकार? कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सभी शक्तियों से बढ़कर वो ईश्वर शक्ति अनन्य है। गुण गाओ उस महाशक्ति के जिसकी शक्ति अपार। कौन वो विराट रचनाकार? कौन वो विराट रचनाकार? कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार।
पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं हो, बधाई हो। आज इतना पावन पर्व है कि हम उस सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा का अवतरण दिवस, जन्म दिवस मना रहे हैं और उसके साथ साथ अपना भी मनाएंगे। जब आप जानेंगे तो अपना भी मनाएंगे। आज सारी सभा में जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो भाई बहन हाथ खड़ा करेंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। सबके लिए ताली बजाएंगे जो फर्स्ट टाइम आए। अभी हमारे बीच में नगर पालिका के उप प्रधान श्वेता टोटेजा बहन जी, आप मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे उनका। बहुत बहुत वेलकम है आपका बाबा के घर पे। महाशिवरात्रि मनाने के लिए लौकिक दुनिया में, भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाने का अलग तरीका है, वो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय परिवार में, ब्रह्मा कुमारीज में शिवरात्रि का त्योहार मनाने का एक अपना ही अनोखा अलग तरीका है। वो क्या तरीका है कि जिस शिव की आज हम उपासना करेंगे, सभी भक्त लोग करते हैं ना, जिसको मानते हैं, उस शिव परमात्मा को जानना और उससे जान करके अपने सर्व संबंध जोड़कर प्राप्ति करना। तो उस शिव परमात्मा को जानना और उससे भी पहले खुद को जानना, क्योंकि खुद को जानेंगे तभी उस खुदा को जान सकेंगे। आप सभी भाई बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी देर यहाँ बैठे मन और बुद्धि से यही बैठे रहें, क्योंकि शरीर से तो सभी बैठे रहते हैं, लेकिन बीच बीच में मन, बुद्धि और आंखें इधर उधर कहाँ भागती रहती हैं। तो आंखें भी स्थिर रहे, मन भी स्थिर रहे, बुद्धि भी स्थिर रहे, और जो भी आज आप सुनेंगे समझेंगे वो अपने दिल में समाने का प्रयास करें, कोशिश करें। तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे, परमात्मा को, और परमात्मा से भी पहले तो जैसे भक्ति मार्ग में अनेक कथाएं हैं और हमारे ज्ञान मार्ग में भी हम अनेक कथाएं सुनते हैं। तो एक कथा सुनाते हैं कि एक राजा ने ये घोषणा की कि कल सवेरे दरबार खुलने से ही जो व्यक्ति जिस चीज को हाथ लगाए वो चीज उसी की हो जाएगी। तो सबने अनाउंस सुना और सबके मन में कुछ न कुछ भाव चलने लगे कि मैंने इस चीज को हाथ लगाना है, मैंने इस चीज को हाथ लगाना है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या उनके मन में भाव आया होगा। किसी ने सोचा कि मैं तो सिंहासन को ही हाथ लगा दूंगा तो सिंहासन मेरा हो जाएगा। किसी ने धन संपत्ति के लिए सोचा। तो जब कल सवेरे दरबार खुला और सब अंदर आए तो सबने अलग अलग चीजों को पकड़ा, लेकिन एक छोटी बच्ची ने जाकर राजा को ही हाथ लगा दिया। अब आप समझ सकते हैं
कि जिसका राजा हो गया सब कुछ तो उसी का हो गया। तो आज हम सभी की ये कहानी हम सभी की जीवन की कहानी है कि हम सब ये सोचते हैं कि ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है जीवन में, लेकिन उस परमात्मा के महत्व को, उसके स्थान को हम बाद में रख देते हैं। लेकिन अगर हमने उस परमात्मा को ही अपना बना लिया तो जीवन में हर तरह की प्राप्ति ऑटोमेटिक होने लगेगी। राइट है? राइट है? सभी सुन रहे हैं कि हम परमात्मा को अपना बना ले तो जीवन में आप ये ना सोचें कि जो भगवान के बन गए, भगवान को पा लिया, उनके जीवन में कोई स्थूल प्राप्तियां नहीं होती। स्थूल प्राप्तियां तो उनके पीछे पीछे भागी आती हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को अपना बना ले, उसको पकड़ ले, हाथ से ही मन बुद्धि से अपना बना ले। तो ये भक्ति मार्ग में भी कहानी सुनाई जाती है और अनेक बातें सुनाई जाती हैं। कई सोचते हैं कि बहन जी जीवन में पैसा तो बहुत जरूरी है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं है। पैसा भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन आज हम जिस समय में गुजर रहे जा रहे हैं वहां पर एक चीज बहुत जरूरी है और वो आप जानते हैं क्या है? वो है दुआएं। पैसा भी जरूरी है, धन संपत्ति सब कुछ, संबंध जरूरी है, लेकिन हमें दुआएं भी चाहिए। और दुआएं किसकी? हम सोचते हैं अपने बड़ों की दुआएं, हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं और कोई गुरु गोसाई हैं, उनके पास जाएंगे, कहेंगे कि आप हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए, हमें थोड़ी दुआएं दे दीजिए। दुआएं मांगने से ही मिलती हैं। और इस समय, आज के समय में किसी भी मनुष्य आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि वो आपको आशीर्वाद दे दे और आपका वो फलीभूत हो जाए। आज तक कितने माता पिता ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिए कि आपकी लंबी आयु हो, आयुष्मान भव। जो छोटी आयु में शरीर छोड़ जाते हैं, क्या उनके माता पिता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए होंगे? है ना, दिए होंगे। तो अभी हम इसको बीच में ही समाप्त करके पहले हम श्वेता बहन का वेलकम करेंगे, गुलदस्ते के द्वारा तिलक लगाएंगे और आप सभी साथ साथ क्या करेंगे? ताली बजाते रहेंगे। आप लोग तो उस परमात्मा की दुआएं हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल एक वही सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की दुआएं हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं, हर कार्य में सफल करती हैं और सफल बनाती हैं। तो साथ साथ आप सभी ताली भी बजाते रहेंगे और अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी क्योंकि जिसने सेवा की है सेवाधारी गुप्त रहते हैं, लेकिन उनके बल पर ही सब कार्य चलते हैं। वैसे बाबा के बच्चों का भी बहुत कार्यक्रम है। तो हम सबसे पहले जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को जानने से पहले आज स्वयं को जानिए कि हम कौन हैं। ये आप बहुत बार सुनते रहते, जो भी इस बाबा के घर में आते रहते हैं, लेकिन आज और अच्छी तरह से स्पष्ट समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हमें खुद को जानना क्यों जरूरी है। और ये परिचय आपको देगी हमारी ज्योति बहन, जो
बहुत अच्छी तरीके से आत्मा के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में बताएंगी। और ज्योति बहन अपना पूना जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है उनकी संचालिका है और लगभग 15 वर्षों से बहुत ही सफलतापूर्वक सेंटर का संचालन कर रही है। भले आप देखते हैं कि उम्र में छोटे हैं, लेकिन बाबा के छोटे छोटे बच्चे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ज्योति बहन आपको परिचय देगी कि हम कौन ज्योति। आप सभी यहाँ महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। सभी को निमंत्रण दिया गया शिव जयंती मनाने का। तो पहले तो सभी को महाशिवरात्रि, परमात्मा पिता का जन्मदिन, सो आपका जन्मदिन, इस पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि ये महाशिवरात्रि पर्व जो है ये रियल में हम सभी के सुख शांति के भंडारे भरपूर करने वाला त्योहार है। क्योंकि किसी भी त्योहार पर सुख शांति के भंडारे भरपूर हो जाए या धन धान्य के भंडारे भरपूर हो जाए, काल कंटक सब दूर हो जाए, ये जो है परमात्मा से आशीर्वाद नहीं मांगते। और किसी भी त्योहार पर एक शिवरात्रि पर्व ऐसा है जिस त्योहार पर मंदिर में जाएंगे, शिव की पूजा करेंगे और ये कायम सभी करते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर और काल कंटक सब दूर। अब काल कंटक किसके दूर होने? शरीर के काल कंटक दूर करने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एक से बढ़कर एक है। जिस चीज को कोई हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं रखता, डॉक्टर में इतनी पावर है कि इसको पूरे को खोल करके वापस जोड़ सकता है। इसके साथ हर प्रकार की छेड़खानी कर सकता है। तो शरीर के काल कंटक तो दूर हो जाते हैं, लेकिन रियल में काल कंटक किसके दूर करते हैं? मतलब काल भी ना खाए, दुख दर्द गम शोक रोग सब कुछ खत्म हो जाए। तो वो हम किसके लिए आशीर्वाद मांगते हैं? आत्मा के। क्योंकि परमात्मा शिव जिसके सामने ये जाकर के बोलते हैं, उसको हाथ पैर आंख नाक कान मुंह कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक पिंडी जो है मंदिर में रखी हुई है और उसको कितने प्यार से बोलते हैं भोला बाबा। तो वो इतना भोला भी है कि आत्मा जब स्वयं को समझ करके, पहचान करके और खुद को रियलाइज कर और खुद की कमी कमजोरियों को रियलाइज कर उस पर न्यौछावर होती है, तो रियल में वो हमारे सुख शांति के भंडारे सदा काल के लिए भरपूर करता है। सदा काल के लिए जो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती। और इस समय भी हम आत्माएं सदा काल से भी और दुख अशांति रोग शोक से भी दूर रहती हैं। तो हम शरीर ना होकर के एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा है। आत्मा निराकार है। परमात्मा को लोग भूतनाथ भी बोलते हैं। तो भूतनाथ को ये नहीं कि जैसे आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है वो भूत बनती है तो उनका नाथ है। दुनिया में लोग यही समझते हैं कि परमात्मा भूत प्रेतों का नाथ है। नाथ माना मालिक, मतलब पिता, मतलब रक्षक। तो भूत तो वास्तव में है 5 विकार: काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह अभिमान।
परमात्मा इन विकारों से आकर के जब हमें मुक्त करता है, इसलिए उसको भूतनाथ बोलते हैं। तो आत्मा इस पंच भौतिक शरीर में बैठ करके मस्तक के बीच इस पूरे शरीर का संचालन करती है। शरीर अलग है, हम आत्माएं अलग है। आत्मा मतलब पावर, आत्मा मतलब एनर्जी, आत्मा मतलब सोल, आत्मा मतलब ऊर्जा। किसी भी प्रकार की पावर को अगर हम उसको सार्थक रूप में सही वे में यूज करते हैं तो वो स्थापना का कार्य करती है, अच्छी चीजों का निर्माण करती है, मनुष्य के लिए सुख के रास्ते खोलती है। अगर उसी पावर को हम गलत वे में यूज करते हैं तो वो विनाशकारी बनती है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप में रहती है, सुख, शांति, प्यार, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्र स्वरूप, ये हमारे साथ ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, हमारे ओरिजिनल संस्कार है, जिसे ही हम दुनिया में मांगते भी हैं, हम चाहते भी हैं। सब मुझे प्यार करे। ऐसा कोई है जो ये सोचता हो कि हर कोई मेरे से नफरत करे? नहीं, सब मुझे प्यार करे, सब मेरे साथ शांति से व्यवहार करे, मेरा जीवन आनंदमय बने, मेरा जीवन सुख शांति संपूर्ण बने। जब मुझे ये सब चाहिए तो दूसरों को मेरे से क्या चाहिए? दूसरों को भी तो यही चीज चाहिए ना मेरे से। तो जब हम देंगे तभी हमें ये मिलता है। तो आत्मा जब अपने इन गुणों में व्यवहार करती है तो स्वर्ग की स्थापना करती है, सुखधाम की रचना करती है। जिस दुनिया में दुख, अशांति क्या चीज होती है, ये किसी को रिंचक मात्र पता ही नहीं। उस सुंदर दुनिया का निर्माण करती है जिसकी हर कोई इच्छा रखता है कि कब जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहेंगे, पुराना स्वर्ग सिधार गया। हर किसी की इच्छा होती है जीवन स्वर्ग जैसा हो जाए, तो उस दुनिया का निर्माण करती है। एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण करती है। और जब आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये बहुत लंबी चौड़ी सेना है, जब इनके वशीभूत होकर के कर्म करेगी तो नरक की स्थापना करती है। अब स्वर्ग की स्थापना करने के लिए तो परमात्मा हमें श्रीमत देता है, वो हमारे अंदर जागृति ला रहा है, हमें आकर के स्वयं की पहचान देता है कि हम आत्मा निराकार हैं और इस दुनिया में एक्टर हैं। हम सब यहाँ भिन्न नाम रूप से भिन्न संबंधों में एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो हमारा कार्मिक अकाउंट है हम वो पूरा कर रहे हैं। लिया है तो दे रहे हैं और दिया है तो हम वो ले रहे हैं। तो जब आत्मा अपने असली स्वरूप को समझती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूं और मैं पॉजिटिव एनर्जी, मैं सुप्रीम सोल यानी कि परमात्मा का बच्चा हूं, मैं आत्मा शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं दैवी कुल की आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो हमारे अंदर वो दिव्य गुणों की खुशबू आती है। जैसे दुनिया में भी अगर आप धान की डोल पर जाकर के खड़े हो जाओ धान के खेत में, खुशबू आएगी ना धान की। अगर पड़ोसी के घर में भी आम या अमरूद रखा होगा तो आपके घर तक उसकी खुशबू आ जाएगी। माना कि
कोई भी फूल है, पत्ती है, अनाज है, कुछ भी चीज है, वनस्पति, प्रकृति, अगर आप प्रकृति के संबंध में आ रहे हैं तो वो अपनी महसूसता आपको करा रही है कि मैं ये चीज हूं। आत्मा सर्व गुणों से संपन्न है, खान है गुणों की, खुद भी सदा भरपूर रह सकती है और दूसरों को भी सदा भरपूर कर सकती है। लेकिन क्या एक दूसरे के साथ खड़े होकर के, बैठ कर के, व्यवहार में आकर के हमें वो दिव्य गुणों की खुशबू आती, सुख की खुशबू आती, निस्वार्थ प्यार की खुशबू आती, आनंद की खुशबू आती या शांति की आती है? नहीं आती। तो दुनिया में अपना स्वभाव, अपना संस्कार किसने चेंज किया? आत्मा ने किया, पूरी कायनात ने नहीं किया, क्योंकि पूरी कायनात आत्मा पर डिपेंड करती है। आत्मा जैसे जैसे चढ़ती कला में जाएगी, पूरी कायनात चढ़ती कला में जाएगी। आत्मा जैसे जैसे डाउन हो जाएगी, वैसे ही पूरी कायनात भी गिरती चली जाएगी। तो आत्मा श्रेष्ठ बनती है, संपूर्ण सृष्टि श्रेष्ठ बनती है। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम स्वयं को पहचाने, रियलाइज करें, माने, समझे कि मैं आत्मा हूँ। हुई आत्मा तो कैसी आत्मा हूँ? सतो प्रधान, पवित्र, शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा। क्योंकि आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार से युक्त है। हम आत्माएं मन से सोचती हैं, अच्छा भी सोचती हैं, बुरा भी सोचती हैं, व्यर्थ भी सोचती हैं, साधारण भी सोचती हैं। बुद्धि फैसला करती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आत्मा शरीर के द्वारा जो जो कर्म करेगी, वो हमारे संस्कार बनते चले जाएंगे, हमारी आदतें, और वो सब कहाँ जमा होगा? आत्मा में। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, विनाश नहीं होती। तो जो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि आत्मा अपने आप में रिकॉर्डर है, हम जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर जब हम व्यवहार करेंगे तो वही रिकॉर्डिंग चलेगी। अच्छा भरा है तो अच्छा बाहर आएगा, गलत भरा है तो गलत बाहर आएगा। ये हमारा फिर कार्मिक अकाउंट बनता है, जिसका भुगतान हम बिना सुख उन कर्मों के परिणाम को पाए बिना हम इसका भुगतान नहीं कर सकते। कितने सोचते हैं कि मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो ये उतर जाएगा। आत्मा जब तक उसका भुगतान नहीं करेगी तब तक वो खत्म नहीं होगा। तो हम इस चीज को समझें, सोचें, रियलाइज करें, मान लें कि मैं आत्मा जो कर रही हूँ वो मेरे ही अंदर जमा है और इसका परिणाम मुझे प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो करना है सोच समझ के करना। पहले मन से अच्छी रीति सोच लो, फिर उसके बाद उसको समझ लो, समझ के बाद फिर उसको करना, तो परिणाम उसका हमेशा सुखदायी रहेगा। तो ये पावर आत्मा के पास है, यानी कि मनुष्य आत्माओं के पास ये पावर है, सोचती भी है और समझती भी है। और किसी के पास ये पावर नहीं है जीव जंतुओं के पास कि वो सोचे भी, समझे भी, फिर करे। नहीं, ये मनुष्य आत्मा को इतना बड़ा भाग्य मिला है, तभी हम होली हंस करते हैं। अगर हम सही सोच करके, सही फैसला करके उस पर चल रहे हैं, दुआएं भी हम तब कमा सकते हैं जब हमें पता हो गया अच्छे कर्म करने से मुझे दुआएं मिलेगी,
आत्मा का खाता भरपूर होता चला जाएगा। आत्मा जितनी भरपूर होगी उतनी मजबूत हो जाएगी। जितनी मजबूत होगी उतना हर स्थिति परिस्थिति को फेस कर सकेगी। क्योंकि हम बाहर से खुशियां मनाते हैं, बाहर से हम सुख मनाते हैं। हम समझते हैं कि हम पार्टियां कर रहे हैं, ब्याह शादियां कर रहे हैं, तीज त्योहार मना रहे हैं, हमारे जीवन में ये खुशी आई है। जो सुख हम चाहते हैं सदा काल का, जिसके बाद कोई टेंशन कोई दुख ना हो, वो हमें नहीं मिलता। क्योंकि त्योहार मनाया, पार्टियां की, शादी ब्याह किए, तीज त्योहार मनाए, कुछ भी किया, तब तो बड़े उमंग उत्साह से कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो एक फुट लंबा थोड़ा चिट्ठा निकल के आएगा बिल का, वो फिर से पकड़ के जाके डॉक्टर के बैठे। अब उस खुशी मनाने का फायदा क्या होगा जो बाद में टेंशन देगी। लेकिन परमात्मा को ऐसा तरीका आकर के बताता है कि आत्मा सदा ही उमंग उत्साह में खुशियां मनाती है। खुशियां मनाना मतलब हमेशा हल्के रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा भरपूर रहना। तो परमात्मा पिता इतना सहज तरीका हमें आकर के बताता है कि तुम यहाँ बैठ कर के इस पूरे शरीर को कंट्रोल करते हो। आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ हमारे लिए ही है, क्योंकि ये मेरा कंट्रोल रूम है। मैं यहाँ बैठ कर के पूरे शरीर को अपने कंट्रोल कर रही हूँ। तो मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे सुख की दुनिया का निर्माण करना है, क्योंकि ये दुनिया तो दुख की है चारों तरफ दुख जो है, दुख का ही संसार बना हुआ है। दुख धाम है, दुख भी बोलते हैं, चारों तरफ गंध लगा पड़ा है। दुख की दुनिया है तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ सुख भी, खुशियां भी दुख के साए में बनती है। तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, तीज त्योहार मनाएंगे, कोई भी फंक्शन करेंगे, वो दुख के साए में करेंगे। अंदर में क्या विचार आएगा उसको करने से पहले भी, उसको करने से पहले क्या विचार आता है? कोई भी घटना आ जाए, बस सही सलामत हो जाए, यात्रा पर जा रहे हैं, सही सलामत जाए, सही सलामत लौट करके आ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि दुनिया होती है। तो परमात्मा पिता आत्म स्मृति का एक तरफ देता है, आत्मा के अंदर जागृति लाता है कि तुम मेरे बच्चे हो, अजर अमर अविनाशी चेतन शक्ति को, तो तुम आत्माओं को अपनी मन बुद्धि मुझ परमात्मा पिता से जोड़ करके और सदा के लिए अपने सुख शांति के भंडारे भरपूर करने हैं, और सदा के लिए हमारे काल कर्तव्य फिर दूर हो जाएंगे, खुद के भी दूर हो जाएंगे, हम दूसरों के भी दूर करने वाले बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम शांति। भाइयों की साइड जो भाई पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाइए, जो पीछे पीछे बैठे हैं वो आगे चेयर्स पे आ जाइए। आप सभी बीच में चेयर्स खाली पड़ी हैं, आप आगे आ जाइए। तो आप सभी ने अभी स्वयं का परिचय जाना, आत्मा के बारे में जाना कि हम आज जिस शांति की, जिस सुख की तलाश कर रहे थे, वास्तव में वो मैं आत्मा, इसका स्वरूप हूँ, वो मेरे अंदर ही समाये हुए हैं। तो ये आपने अभी जाना। उसके बाद खुद को जान लिया, अब उस खुदा को जानना है, और वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप उस परमात्मा की महिमा का एक बहुत सुंदर गीत डांस लेकर एक छोटी बच्ची आ रही है। शिव अनादि है, शिव अनंत है। तो वो छोटी बच्ची डांस
शिव सहज समर्पण स्वीकार करता अभी जिस परमात्मा शिव की महिमा का इतना सुंदर गीत हम सब ने सुना और देखा कि वो शिव परमात्मा अनादि है, अनंत है। उस परमात्मा शिव की महिमा में जितने भी गीत आए वो दाता है और हम पात्र हैं, तो वो आपको स्पष्ट करेंगे कि वो परमात्मा का सत्य परिचय, वो कौन है, कैसे उससे हम अपना संबंध जोड़ें, उसका यथार्थ परिचय आप सभी के सामने भाई साहब रखेंगे। हम लोगों को इतनी आदत पड़ी हुई है कि नाम ही नहीं लेते, भाई साहब करते रहते हैं। तो मदन भाई जी, आप सभी जानते हैं, हाँ जी, दीदी कहती परिचय दे दो भाई साहब का। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं कुछ ही नए होंगे, तो भाई साहब को सभी जानते हैं। जानते हैं ना सभी? आप खड़ा करो, सभी जानते हैं। लेकिन एक जो हम सब स्टेज पर बैठते हैं परिचय, तो आप सभी जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह भाई साहब को जानते हैं कि हमारे भाई साहब जब पढ़ते थे और पढ़ाते थे उसी समय इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े। और जैसे तीक्ष्ण बुद्धि है, तो परमात्मा ने भी उनकी बुद्धि में ऐसा ही तीक्ष्ण ज्ञान बिठाया है, क्योंकि तीक्ष्ण व्यक्ति होता है ना, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तो भगवान के उस ज्ञान को जो बहुत तीक्ष्ण है, तो वो परमात्मा ऐसे ज्ञान के तीक्ष्ण राज खोलता है कि तीक्ष्ण से वो भी उस परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाता है, वो भी समझ जाता है और उसके आगे परिहार हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जिसका जन्मदिन मनाया करता है, तो उसके जीवन का परिचय, उसकी विशेषताएं, जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो सब कायम की जाती है। परंतु कमाल तो इस बात की है कि हर वर्ष हम शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु कभी हमें उसके जीवन की कहानी का पूरा कोई परिचय नहीं है। मान लीजिए, अगर हम महात्मा गांधी की जयंती मना
जन्म हुआ, उन्होंने ये किया, दक्षिण अफ्रीका में गए, देश को कैसे भारत ने आजाद करवाया अंग्रेजों से, सारी बातें हम गायन करेंगे। अगर हम श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं तो श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, जेल में हुआ, देवकी के उनकी माँ थी, ऐसे वासुदेव उनका बाप, सारी चीजें गाएंगे। तो कैसे कंस को मारा, क्या किया, तो सारा गायन हम करेंगे। ऐसे किसी भी महापुरुष की, किसी देवी देवता की, तो जब जन्मदिन आता है तो हर चीज हम गायन करते हैं। परंतु कमाल है ये बात की कि हर वर्ष हम शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु हमारे मन में प्रश्न पैदा करना और आखिर परमात्मा शिव है वो कहाँ पैदा हुआ है, क्या किया संसार ने आकर, क्यों उसकी जयंती मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं शिव जयंती, तो हम सब परमात्मा शिव का परिचय करें। मानते हम सब हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि परमात्मा शिव है, मानते हैं, परंतु जानना और मानना दोनों में अंतर होता है। जानकर माने तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब आप देखेंगे कि इस संसार, आप मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर में जाइए तो आपको तरह तरह की मूर्तियां रखी हुई मिलेगी। सब मूर्तियों में जय श्री कृष्ण की है, राम की है, राधा की है, सीता माता की है, गणेश की है, जो जो मूर्तियां वहां पड़ी, उन मूर्तियों में उनकी शक्ल हमारी जैसी है। वही दो आंखें हैं, दो कान हैं, मुख है, उनकी शक्ल हमारे को दिखाई दे रही है कि ये हाँ है। फर्क ये है कि हम मनुष्य हैं, वो देवता है। परंतु मंदिर में किसी ना किसी कोने में आपको शिवलिंग रखा हुआ मिलेगा। हर रोज मंदिर जाते हैं, हम जल भी चढ़ाते हैं, परंतु कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आता है कि सभी के तो आंखें हैं, मुख है, कान है, ये पिंडी क्या है, ये पिंडी क्या है। इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा शिव देवी देवताओं से भिन्न है। उसकी शक्ल बता रही है कि वो देवी देवताओं से भिन्न है। देवी देवताएं तो मनुष्य जैसे हैं, ऐसे हमारे, लेकिन परमात्मा शिव एक ज्योत है, एक लाइट है। जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं ना, तो उसमें अंगूठे के आकार की, अंगुष्ठा आकार की लो निकलती है। तो परमात्मा एक ज्योत है। वो जो शिवलिंग दिखाया है वो ज्योत का स्वरूप दिखाया है। अब वो अजन्मा है, हमारी तरह जन्म नहीं लेता, अवतरित होता है। अगर संसार में आए ना तो फिर उसकी जयंती क्यों मना रहे हैं। अगर महात्मा गांधी आया तो उसकी महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण आया तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राम की रामनवमी मनाते हैं। अगर परमात्मा शिव इस संसार में ना आया होता तो फिर उसकी जयंती असलियत में आ गई। हमें अगर ये बात समझ में आ जाए ना कि ये ड्रामा है तो हमारे को कोई चिंता नहीं। खेल है। कल मैं रात को एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी पर, तो फिल्मी एक्टर है नाना पाटेकर नाम है, नाना पाटेकर, तो वो अपना अनुभव सुना रहा था। स्टेज पर माउंट आबू गया होगा, तो वो बोलते बोलते वो कहता है कि लोग हमारे से ये पूछते हैं कि आप एक्टिंग कैसे कर लेते हैं। अलग अलग पार्ट है, अलग अलग रोल मिलता है, तो आप कैसे एक्टिंग कर लेते हैं। तो कहता है कि मेरी एक छोटी सी कहानी से आप समझ जाएंगे कि हम इस जीवन में एक एक्टर हैं।
देखा कि किसी धोबी का एक गधा गुम हो गया। तो धोबी का जब गधा गुम हो गया तो धोबी उसको ढूंढने निकला। तो कहते हैं ढूंढते ढूंढते सारा दिन घूमता रहा, अब गधा मिला नहीं, थक हार के वापस आ गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि सारा दिन हो गया, आपको फिरते थक गए होंगे, हाथ मुंह धो के खाना भोजन तो कर लो। तो उसने कहा ठीक है। धोबी जो है अपना हाथ मुंह धो के उसकी पत्नी ने भोजन लगाया। कहते वो भोजन करने बैठा। जब वो भोजन करने बैठा तो जब उसने एक टुकड़ा भोजन खा, जैसे मुंह में डाला वो तुरंत खड़ा होके बाद थोड़ी देर के बाद कहते गधा लेकर आ गया। गधा लेके आ गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि सारा दिन तो आपको हो गया गधा ढूंढते हुए, ये मिला नहीं, अब कैसे एकदम कैसे आपको रोटी खाते हुए क्या ख्याल है? कहते जब मैं खाना खाने लगा तो मुझे एक संकल्प आया कि अगर मैं गधा होता तो इस समय मैं कहां होता। इस समय में एक बात है कि अगर मैं गधा होता तो मैं इस समय कहां होता। बस इस संकल्प को लेकर मैं बाहर गया। मुझे पता है कहां जाके सकता है गधा कहां जा सकता है। तो कहता बस वो सामने समझ में आए। तो हम क्या करते हैं कि हम एक्टर हैं, हमें एक्टिंग करनी है, लेकिन हमें ये तो नहीं भूलना है ना कि हम कौन हैं। एक्टिंग तब कर सकता है कि जब हम ये तो याद रखें ना कि एक्टिंग और मैं दो पार्ट अलग अलग है। तो इसलिए हमें ये चीज को समझना है कि हम आत्माएं उस परमात्मा की संतान, और ये परमात्मा का घर वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है। बच्चे और बाप की शक्ल कोई अलग अलग नहीं होती। गाय का बछड़ा गाय जैसा होता है, बकरी का बच्चा बकरी जैसा होता है। अगर हम आत्माएं ज्योति बिंदु, हमारा पिता भी क्या है? ज्योति बिंदु। बच्चे की शक्ल देखकर बता देते हैं कि फलाने का बच्चा शक्ल में नजर आ रहा है, शक्ल मिलती है इसकी। तो अब हमारे को शक्ल मिलानी है, गुणों को मिलाना है। शक्ल तो क्या मिलाएंगे? गुणों को मिलाना है कि हम परमात्मा के बच्चे। हमारा पिता शांति प्रेम आनंद का सागर है, हम अशांत कैसे रह सकते हैं? अगर हम ये समझ लें कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, इस संसार में खेलने आया हूं, तो क्या होगा? हमारे अंदर वो गुण आ जाएंगे और उसके रहने का स्थान बहुत क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा का पूरा परिचय जब तक हमारे को उसके ठिकाने का पता नहीं। मुझे किसी को मिलना है तो मुझे केवल उसके नाम से तो काम नहीं चलेगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, तभी तो मैं उसके पास जाऊंगा। एड्रेस चाहिए कि परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, परमात्मा कोई सब जगह नहीं है, परमात्मा परलोक का वासी है। ये दुनिया में जहां हम रह रहे हैं ये लोक है, और जहां से हम आए हैं वो परलोक है। जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं कि फलाना परलोक से मर गया, परमात्मा को प्यारा हो गया, परमात्मा के पास चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो फिर ये तो हमारा भगवान को यहाँ नहीं है, हमारा पिता तो वहां रहता है। रात को मंदिरों में आरती गाते हैं, हमें बात समझ करनी है। वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर हमें ये यहाँ पर आकर कैसे परमात्मा से मन लगाना है, कैसे उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है, ये हमने सीखना है। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसीलिए खुला हुआ है। हर चीज हम सीखते हैं, क्या परमात्मा को याद करना या उसके साथ कनेक्शन करना सीखना नहीं चाहिए? इससे बड़ा तो कोई और होता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा सुख शांति आनंद का सागर। अब उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाए तो मेरी आत्मा भी वो सुख शांति आनंद
जाएगी, हम भाग्यवान हो जाएंगे, बहुत हमारा भाग्य खुल जाएगा, लौटे खुल जाएगी। तो इन शब्दों के साथ तो आप लोगों को ये सेंटर खुला हुआ है, आपके लिए है, आपकी सेवाओं के लिए है। ये ब्रह्मा कुमारी बहनें, इनका क्या काम है? उनका एक ही काम है कि आप लोगों के मन को परमात्मा से जोड़ाना, और कोई काम नहीं, यही काम करती है। अच्छा, ओम शांति। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर परिचय दिया है। हमारे बीच में आदरणीय उदाराम जी पधार चुके हैं, तो हम सभी बाबा के बच्चे उनका दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी ताली बजा करके उनका वेलकम करें। बाबा के घर में आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आपका बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए ओम शांति शांति। बहुत बहुत वेलकम है आपका। आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप परमात्मा शिव के घर में पधारे हैं, और हम आपको यही समझते हैं कि आप उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, और उस परमात्मा ने ही आपको ये जिम्मेवारी सौंपी है। तो हम गुलदस्ता लेकर के गुरुनानक जी का स्वागत करते हैं। आज हम इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं, जिसमें आपने सुबह से बैठे हैं आप सभी तो अपना स्वयं का परिचय जाना, उस परमात्मा के बारे में जाना। अब हम उस परमात्मा की ही याद में एक बहुत सुंदर गीत सुनेंगे। देखो, दुनिया में भक्ति मार्ग में कोई लोग परमात्मा पर फूल चढ़ाते हैं, कोई जेवर चढ़ाते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं पर सोने चांदी के जेवर चढ़ाते हैं। लेकिन वो बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने आप को ही परमात्मा के ऊपर बलिहार कर दिया। तो अभी आप सभी के सामने बहुत सुंदर गीत लेकर के छोटी बच्ची लावण्या आ रही है। जीवन के दाता सभी गाएंगे, आगे से हम अगला गीत सुनेंगे शिव बाबा। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहाय, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। सदा के साथी, सच्चे सहाय, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलारम, दिल से हम कहते, दिलो जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे
सभी जाना है, तो पहले हम उनके ही आशीर्वचन सुनेंगे। आप बाबा के घर में से पावन पर्व पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ अपने उद्गार, कुछ आशीर्वचन तो देंगे। सबसे पहले मैं आज के इस शुभ दिन पर शिवरात्रि आपको सबको शुभकामनाएं प्रार्थना करता हूँ कि आप बिंदु हुई राज प्रति करे इसे परमात्मा से प्रार्थना करें। आज बेहद खुशी हो रही है कि इस जगह पर आपकी तो जगह देखी जो आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ की मैं पहली बार आया, मुझे अपने पहले आने का मौका नहीं मिला। बहुत बढ़िया चर्चाएं सुनते हैं शहर में, बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ हर प्रकार की बात आपने आता है उसको शांति मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका भी का धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। वासन की बात है, फिर से इस शुभ दिन पर आपको शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन अभी हम आगे आपसे ये उम्मीद रखते और आशा रखते हैं कि बाबा के घर में जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो आपने अवश्य आना। सभी के सामने हाँ करके जाइए। आप आएंगे ना? हाँ, आगे कभी भी कोई प्रोग्राम होगा और बाबा के घर में आपने आना है। और साथ साथ अभी माउंट आबू का प्रोग्राम है, तो आप अवश्य टाइम निकालिए। अभी जून में प्रोग्राम है 11 सितंबर, तो आपके पास वैसे भी हम भेजेंगे पक्का, भगवान के घर में पक्का करके जाना है। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा। और भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, पर्वों का देश कहा जाता है, जयंतियों का देश कहा जाता है। और भारत देश को महान देश कहा जाता है। जितनी भारत की महिमा है उतनी
उतनी परमात्मा की भी महिमा है और साथ साथ उसके बच्चों की भी बहुत महिमा है। क्योंकि जब परमात्मा सृष्टि पर आता है तो बाप के साथ हम बच्चे भी उसकी मददगार बनते हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी है तो हम भी विश्व कल्याणकारी हैं। बाबा ने विश्व को परिवर्तन का बीड़ा उठाया है तो हमने भी विश्व परिवर्तन का बीड़ा उठाया। इसलिए शिव जयंती का जो त्योहार है वो अवतरण दिवस है और ये कार्तिक की अमावस्या से 2 दिन पहले मनाया जाता है। आज 13 है ना और 2 दिन बाद अमावस्या होगी। तो अमावस्या को क्या कहा जाता है? घोर अंधकार में जाती, घोर कलयुग। जब घोर कलयुग होता है तो भगवान को आना पड़ता है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे मैं किसी के बुलाने पर नहीं आता हूँ, मैं स्वयं को स्वयं आता हूँ और मैं पढ़ाया प्रवेश करने योग्य हूँ। मैं अपना कोई शरीर नहीं है, मैं पढ़ाई तंत्र का माध्यम बनाता हूँ और मैं प्रजापिता ब्रह्मा को अपना साधारण माध्यम बना और उसका नाम प्रजापिता मैं रखता हूँ। इसका नाम तो दादा देव रखता है, मदर मैरी ने बताया था। और प्रजापिता ब्रह्मा मैं इसका नाम रखता हूँ, ये कर्तव्यवाचक नाम। और हमारा जो नाम बाबा ने रखा है बीके ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ये भी कर्तव्यवाचक नाम। जब आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी तो आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। बाबा आपको कहता है वो लोग योग की शक्ति बढ़ाते हैं, योग का अभ्यास करते हैं शरीर के लिए। शरीर तंदुरुस्त हो, योग करें। और बाबा कहता है राजयोग करो तो तुम्हारी आत्मा क्या करेगी? पावरफुल बनके अपनी कर्मी में भी राज्य करना सीख जाएगी और भविष्य में राज्य करना सीख जाएगी। ये उपवास करना है और क्या करना है? बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। बाबा बहुत अच्छा तरीका बताता है। और फिर क्या करते हैं? जागरण भी करते हैं और सबको निमंत्रण देके आते हैं। आज हमारे जागरण है। पर हम लोग जागरण करते हैं अपना? आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि हम लोग जागरण करते हैं या दूसरों को जगाते हैं? सब अपना कोई जागरण करते हैं? करते हैं नहीं? जागरण के किस बात का आप कर रहे हैं? बाबा तो हमको क्या कहता है? बच्चे स्वयं जागो और दूसरों को जगाओ। संपन्न है, परिपूर्ण है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करने वाला है, उसका भी वो रचयिता है। और इन 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा सृष्टि के 3 कार्य भी कराता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा परिवर्तन और विष्णु के द्वारा भविष्य पालना का कर्तव्य परमात्मा कराता है। इसलिए 3 का बेलपत्र इसलिए उसको चढ़ाया जाता है। और जब वो सृष्टि पर आता है तो ज्ञान का नेत्र को लेता है, त्रिनेत्री बनाता है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान देता है। त्रिकालदर्शी बनाता है, त्रिलोकीनाथ बनाता है, तीनों लोकों का ज्ञान देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी हमको बनाता है। सृष्टि के अधिपति का ज्ञान देता है, इसलिए वो स्थूल में उसका चिन्ह बनाते हैं। और भी भगवान को तो क्या चढ़ाते हैं? रोटी भी चढ़ाते हैं। वो गंगा जल चढ़ाएंगे, हरिद्वार में भगवान की गंगा जल चढ़ाते हैं। कहते भगवान है ना वो तेजों में है ना, इसलिए तो शीतल करना हमारा काम है। उन्हें रोटी चढ़ाए लो, थोड़ा दूध डाल दो और चढ़ाए लो, क्योंकि दोनों चीजें शीतलता का प्रतीक है। पर भगवान वास्तव में क्या है? इस संगम में भगवान हमारे को शीतल बनाता है, हमको रोज ज्ञान की रोटी चढ़ाता है। और हम भक्ति मार्ग में उसको ज्ञान पानी की रोटी चढ़ाते हैं। भगवान का शरीर शीतल है, शांत मूर्त है, अपने सोधन में स्थित है। हम आत्माएं आसान हो जाती है तो भगवान आकर के क्या करता है? हमारे ऊपर ज्ञान की रोटी चढ़ाता है और इस समय चढ़ा रहा है, संगम में पर आकर के चढ़ाता है। अगर इस सारे रहस्य को हम जान लेते, जान करके शिवरात्रि मनाएं तो हमारी शिवरात्रि सार्थक सिद्ध होगी। लहराया शिव का झंडा,
आया